2 की पावर 2 माइनस साउंड क्यों आ रहा है, log 5 to the base 2। तो पहले यहाँ a की पावर m माइनस n, क्या होता है फॉर्मूला, इसे कैसे लिख दोगे आप, a की पावर m माइनस n नहीं है, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n, दिस कैन बी रिटन एज a की पावर m अपॉन a की पावर n। सो वी कैन राइट 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर log 5 to the base 2। ठीक है, ओके। अब 2 की पावर 2 तो हो गया आपका 4, 2 की पावर log 5 to the base 2 आप निकाल लीजिए, ये तो कैंसिल हो गया, ये देगा 5, तो ये आंसर आ जाएगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? सर ई वाला। किसी का ई, सेकंड का ई, यस सर। देखो सिंपल बेसिक फॉर्मूले हैं ये, बस आपको ध्यान से लगाना है। ये देखो 8 की पावर log बेस 2 121 की पावर 1/3 प्लस 1/3, ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है ये 8 की पावर में है। तो अब यहां पहला फॉर्मूला काम कर गया, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, क्या होता है a की पावर m प्लस n, दिस इज a की पावर m इंटू a की पावर n। नाउ यूज दिस फॉर्मूला, 8 की पावर log बेस 2 121 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3। अच्छा यहाँ 2 है तो यहाँ ही बेस में 2 होना चाहिए, तो इस 8 को मैं लिख देता हूँ 2 का क्यूब होल पावर log बेस 2 121 की पावर 1/3 इंटू 8 को फिर लिख देता हूँ 2 क्यूब की पावर 1/3। अब यहां आपके पास फॉर्मूला काम कर गया कि a की पावर m की होल पावर n, तो a की पावर m होल पावर n होता है a की पावर m इंटू n। देखो यहां लगा फॉर्मूला a की पावर m होल पावर n, दिस इज a की पावर m इंटू n। सो a की पावर m की जगह क्यूब, उसकी होल पावर n, सो a की पावर m इंटू n, सो इट विल बी 2 की पावर 3 इंटू log बेस 2 121 को लिख सकता हूं मैं 11 का स्क्वायर, तो 11 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर फिर a की पावर m की होल पावर n, a की पावर 3 इंटू 1/3, दिस विल कैंसल आउट। ओके नाउ, ठीक है। सो अब ध्यान दो, अब यहाँ पे 11 की पावर 2/3 और यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको नीचे करके लिख देता हूँ बेस 2, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 1 है, तो यहाँ 11 की पावर कितना है 2/3 है, तो जो पावर है यहाँ पावर 2/3 है और यहाँ पे पावर 1 है, ये दोनों पावर का रेशियो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि 2 की पावर 3 इंटू क्या, कौन सा रेशियो बाहर निकलेगा, 2/3 होल डिवाइडेड बाय 1 ना, इसका और इसके रेशियो log 11 to the base 2 into this 2। अब आप देखो क्या बना, नाउ ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो नाउ यू विल हैव 2 की पावर 2 इंटू log बेस 2 11 इंटू 2। अभी जो इंटू 2 आया है, log के सामने जो 2 आया है इसको हटाना है, तो इसको पावर में लेके जाओ, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर log बेस 2 11 स्क्वायर इंटू 2, एंड दिस इज 2 की पावर log बेस 2, है ना, 11 स्क्वायर इज 121, अननेसेसरली अपन ने उसको जो है फैक्ट पावर में चेंज कर दिया था। अब ये 2 की पावर में log है, log का बेस 2 है, log का कोएफिशिएंट 1 है, सो दिस क्वांटिटी विल कैंसिल आउट, यू विल गेट 121 into 2। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 242,
a into b की पावर 1/4 माइनस आई थिंक b की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय, और नीचे है a की पावर 1/2 माइनस ab की पावर 1/4 की होल पावर -4। आप मुझे ये बताइए कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज कर सकते हो। पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप a इंटू बी की पावर n, दिस इज इक्वल टू a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो यहाँ लगेगा। तो मैं पहले यहाँ पे इसको ऐसा लिख देता हूँ, a की पावर 1/4 b की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/4 b की पावर 1/4 की होल पावर -4। अब इस -4 का कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाद में देखता हूँ क्या होगा। या एक काम करो कि इसमें माइनस अंदर दे दो, जैसे ही माइनस अंदर दूंगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, है ना। तो अब मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, सर वो बाद में खुद ही कैंसिल हो जाएगा। a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/4 इंटू b की पावर 1/4 अपॉन a की पावर 1/4 b की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/2 का होल पावर 4। चलिए अब आप ये सोचिए कि यहां से कुछ कॉमन हो सकता है क्या न्यूमरेटर में से? क्या कॉमन है न्यूमरेटर में से? देखो यहाँ a की पावर 1/2 और यहाँ a की पावर 1/4 है, दोनों में देखो कुछ की पावर छोटी है, a की पावर 1/4 छोटी है कि a की पावर 1/2 छोटी है? तो a की पावर आपका 1/4 क्या 4 छोटी हो गई, तो इस a की पावर 1/4 को कॉमन ले लो। तो न्यूमरेटर में हमने a की पावर 1/4 कॉमन ले लिया, और जब a की पावर 1/2 में से a की पावर 1/4 बाहर निकाला तो ऑब्वियसली a की पावर 1/4 बच जाएगा माइनस b की पावर 1/4 की होल पावर 4। और डिनोमिनेटर में से भी देखो a की पावर 1/4 है, b की पावर 1/4 है, या b की पावर 1/2 है, तो क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों में से b की पावर 1/4 कॉमन ले सकता हूं। तो b की पावर 1/4 कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया a की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/4, और ये देखो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई। अब तुम्हारे पास बचा a की पावर 1/4 अपॉन b की पावर 1/4 की पावर 4, एंड दिस कैन बी रिटन एज a by b की पावर 1/4 की होल पावर 4। Now a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m into n. So now I can write it as a by b की पावर 1/4 into 4. This will cancel out. You will get a by b. क्यों भाई, a की पावर 1/4 और a की पावर 1/2 में a की पावर 1/4 कॉमन ही निकलेगा। सर मैं यही गलती कर रहा था, मैं a की पावर 1/2 कॉमन ले रहा था। a की पावर 1/2 को यहाँ ध्यान से देखो, a की पावर 1/2 है ना, इसको ले सकता हूँ ना a की पावर 1/4 इंटू a की पावर 1/4, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा। यस सर। समझ में आया स्टार्टिंग में चैप्टर क्यों कराया जा रहा है? छोटा छोटा जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है ना, इनको अपन अवॉइड कर ले तो काम हो जाएगा। हमने जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे उसको फिर से एक बार मैं फटाफट रिकैप कर दूं। 2-3 मेन फॉर्मूले जो आपको ध्यान देना है। एक तो फॉर्मूला नंबर 5 अच्छे से ध्यान रखना आपको, है ना, कि अगर लॉग में बेस की भी पावर है, अल्फा की पावर बीटा या a की पावर बीटा, और यहाँ पे n की पावर अल्फा है नंबर में, तो पावर का रेशियो बाहर आ जाएगा, लॉग n टू द बेस ही हो जाएगा। फिर एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला बताया था मैंने ये वाला आपको, अगर यहाँ बेस c है तो इस बेस c को आप बेस b में बदलना चाहते हो, तो जो बेस b चाहिए उसको ऊपर नीचे लिख दो लॉग बेस b, और इस a को ऊपर के लॉग का नंबर बना दो, इस c को नीचे वाले लॉग का नंबर बना दो। ठीक है, क्लियर। फिर हमने फॉर्मूला ये लिया था कि a की पावर लॉग m टू द बेस a, ये दोनों अगर सेम है और लॉग का कोफिशिएंट अगर 1 है तो ये कैंसिल होकर क्या वैल्यू देगा आपको, m वैल्यू दे देगा। ठीक, बाकी बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद ही है, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m बाय n, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m की पावर n, तो पावर क्या होगा, लॉग के बाहर आ जाएगा,
तो n log m, या उल्टा ये बहुत ज्यादा यूज होगा कि log के आगे अगर n कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ गया और हमें ये नंबर हटाना है तो इस नंबर को हम पावर में वापस ले आएंगे। ये बेसिक रिजल्ट है जिनको अपने को बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, बस थोड़ा ध्यान से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर मैंने ये दिया आपको, चलिए सीरीज क्वेश्चन, log of a plus b by 2 equal to 1 by 2 log a plus log b, फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b। चलिए देखिए क्या होगा, निकालिए। कैसे करेंगे अपन, हमने क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमने क्वेश्चन दिया हुआ log a plus b by 2, this will be equal to 1 by 2 log a plus log b। अब आप ये देखो कि आपके फॉर्मूले क्या क्या लग सकते थे। पहले तो यहाँ देखो फॉर्मूले कहाँ कहाँ लगेंगे, वो देखो यहाँ लगेगा log a plus log b, यहाँ फॉर्मूला लग सकता है ना। log a plus log b को आप क्या ले सकते हो, log a into b, ठीक है, क्लियर। तो इसे अपन ऐसा ले सकते हैं, log of a plus b by 2, this will be equal to 1 by 2 log of ab। अब ध्यान दो, यहाँ बेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मान लो दोनों तरफ का बेस सेम है तो उस पर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अब देखो ये log के आगे 1 by 2 आ गया, इस 1 by 2 को हटाने के लिए इस 1 by 2 को मैं क्या करूंगा, log के अंदर लेके जाऊंगा। छोटा भाई है ना, छोटा भाई जिसको आपने घर से बाहर निकाल दिया था, बेचारे को वापस अंदर ले लो। तो नाउ वी कैन राइट इट एज दिस विल बी इक्वल टू log of ab की पावर व्हाट, 1 by 2, है ना। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, मान लो यहाँ पे बेस जो भी था, यहाँ पे जो भी बेस था, सपोज कर लो यहाँ पे बेस आपके पास कुछ नहीं कहा तो मान लेता हूँ 10 था, है ना, मान लेता हूँ 10 था, क्या दिक्कत है, ई ले लो, कुछ भी ले लो, ई लेना ई ले लो, कुछ और लेना कुछ और ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ई ले लिया। अब यहाँ पे देखो log ऑफ दिस इक्वल टू log ऑफ दिस आया। अब मैं यहाँ पे लूंगा एंटी लॉग। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लॉग से लॉग सीधा सीधा काट देते हैं, ठीक है, लेकिन कटता कैसे वो देखिए। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा एंटी लॉग का। क्या होता है फॉर्मूला, log x टू द बेस a इज इक्वल टू n। तो एंटी लॉग क्या कहता है, जो बेस होता है इसकी पावर में राइट हैंड साइड को चढ़ा दो, दैट विल बी इक्वल टू x। सो x विल बी इक्वल टू a की पावर होल n। तो ये log दिस इज x, a प्लस b बाई 2 इज हियर इन प्लेस ऑफ x, और a की जगह आपके पास है e, और ये जो पूरा है ये है कैपिटल N, दिस इज कैपिटल N। अब जब मैं एंटी लॉग लूंगा, एंटी लॉग लेने पे क्या होगा, log के अंदर वाली जो क्वांटिटी थी, log के जो अंदर वाली क्वांटिटी थी x, ये आपको यहां पे बचेगी, और जो बेस होता है उसकी पावर में राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इस log के अंदर की क्वांटिटी कौन है, a प्लस बी बाई 2, ये बचेगी, और ये जो बेस है e, इसकी पावर में कौन आएगा, राइट हैंड साइड, log बेस e ए बी की पावर 1 by 2, क्लियर। अब ये देखो ए की पावर में log आ गया, log का बेस e आया, और log का कोएफिशिएंट कितना है, 1। अब ये आपकी क्वांटिटी कैंसिल हो गई, तो ये आप सीधा लिख सकते हो ए बी की पावर 1 by 2। इसी बात को हम ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि भाई इधर भी log है बेस ई का, उसका आगे कोई नंबर तो है नहीं, इधर भी log है बेस ई का, आगे कुछ नंबर तो है नहीं, तो log से log उड़ा दीजिए, ये log उड़ा दीजिए, अंदर वाली क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। फंक्शन इक्वल है, ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल है, तो अंदर की क्वांटिटी भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वो इक्वल होती क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। सो नाउ यू हैव द रिजल्ट a प्लस बी बाई 2, दिस इज इक्वल टू ए बी की पावर 1 by 2। इस 1 by 2 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, एक तरफ भेज दो, सो दिस विल बिकम a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो ऑब्वियसली a माइनस बी 0, a इक्वल टू। सर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab के बाद वाला स्टेप नहीं समझ आया। अरे यार तो स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर दो ना, 2ab इज इक्वल टू 4ab, लेफ्ट में लाओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 4ab कितना हो गया, माइनस 2ab। ये तो रिजल्ट्स है ना, सब याद होने चाहिए। करना है, यहाँ बेस 2 दिया है ना,
आप जितना छोटे से छोटे प्राइम नंबर में ब्रेक करते जा सबको, ब्रेक इनटू लीस्ट प्राइम नंबर, दैट्स ऑल। 16 को लिख दिया हमने 2 की पावर 4, 15 को लिख दिया 5 इंटू 3, 25 को लिख दिया 5 इंटू 5 स्क्वायर, इसको लिख देंगे लीस्ट प्राइम नंबर ब्रेक करना है तो 8 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3, सभी को लीस्ट प्राइम नंबर में ब्रेक कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, खत्म बात। ठीक है सर, लॉग m बाय n लग जाएगा, log m माइनस log n, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन को मैं लिख दूं 16 इतना हो गया, प्लस क्या आएगा देख लेते हैं, मुझे आंसर तो नहीं मालूम, प्लस 12 इंटू, सबका बेस 10 था इसलिए मैंने बेस बार बार नहीं लिखा, 25 बाय 24 प्लस 7 इंटू log 81 बाय 80। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करेंगे आप जान दो। अभी आंसर आ गया तो आंसर आप कॉल कर दीजिए, अपना मैसेज कर दीजिए। सबसे पहले आप ये देखो, इसको अपन ने log 2 लिख दिया, बेस आपका 10 है इसलिए बेस नहीं लिख रहा हूं, 16, ठीक है। log 16 बाय 15 था, इसको पहले log m बाय n के फॉर्म में लिखा, सो इट विल बी इक्वल टू log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 15, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 12 log ऑफ log m बाय n लगा, log m अपॉन n, log 25 माइनस log 24 प्लस 7, अगेन log m बाय n लग गया, तो log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 80। ओके ना, सो अब देखो, अब आपके पास रिजल्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है। अभी log 2 रहने दिया एज इट इज, ठीक है, प्लस log ब्रैकेट में 16 ओपन कर लो, तो log 16 को लिख दूंगा log ऑफ 2 की पावर 4 माइनस 16 log ऑफ 5 इंटू 3, ठीक है, प्लस 12 log ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 12, इसको लिख दूंगा 2 क्यूब इंटू 8 इंटू 3 प्लस 7 log ऑफ 3 की पावर 4 माइनस 7 log ऑफ 16 5 जा, so 2 की पावर 4 into 5. Any problem here? So again I can write log 2, यहाँ लग गया log m की पावर n, 4 बाहर आ गया तो गया 16 into 4, 16 into 4 कितना हो गया 64 log 2 माइनस यहाँ log m into n, तो 16 log 5 माइनस log 16 log 3, यहाँ 2 बाहर आया तो प्लस 24 log 5, और यहाँ पे फिर log m into n लग गया तो माइनस 2 log m into n, तो log m प्लस log n, तो 12 log 2 क्यूब प्लस log 3 ब्रैकेट में, प्लस 7 log 3 की पावर 4, तो 4 बाहर आ गया, 7 into 4 log 3 माइनस फिर यहाँ पे लग गया फॉर्मूला log m into n, जो हो गया log 2 की पावर 4 प्लस log 5। अब वही कलेक्शन चालू करो, log 2 प्लस log 64, ये हो जाएगा 65 log 2, 16 log 5 और ये 24 log 5 है, तो 24 में 16 माइनस कर दिया तो क्या 8, जितना हो रहा था मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, प्लस 8 log 5 माइनस 16 log 3, और ये 28 log 3 है, देखो 28 7 और 28 है ना, 28 में से 16 माइनस कर लीजिए तो कितना हो गया आपका 12, तो प्लस 12 log 3। अब बची हुए को सॉल्व कर लो, अब यहां ब्रैकेट ओपन करो, माइनस, अब देखो ये क्या हो रहा है माइनस, यहाँ पे अब क्या होगा, ये 12 माइनस 12 log 2 क्यूब, तो ये इंटू 3 log 2 मिलेगा आपको, फिर माइनस 12 log 3, ठीक है, तो यहाँ आपका ये तो यूज हो चुका, अब ये बचा है, तो ये हो गया माइनस 7 इंटू 4 log 2, तो माइनस 7 log 5। चलिए अब देखिए, ये माइनस 12 log 3 हो या प्लस log 12 log 3, ये तो कैंसिल हो गया,
है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया 36 log 2 और ये हो गया 28 log 2। 28 प्लस 36 निकालो कितना आ रहा है, ठीक है। और ये 7 log 5 है और ये 8 log 5 है, तो 1 log 5 बचा यहाँ पे, ठीक है। ये कितना है 36 प्लस 28, जोड़ लो कितना 36 प्लस 28 64। 64, यहाँ माइनस कर लो तो सीधे log 2 बचा, ये बचा। और ये हो गया log 2 प्लस log 5, तो अगेन लग गया log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो log 2 इंटू 5 हो गया। और एक्चुअली में log का बेस कितना था देखो ध्यान से, 10 था, यहाँ भी 10 मिल गया, फाइनल आंसर 1 हो गया।